गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में एक नई भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वह नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और देखेंगे कि यह भर्ती कौन से पद पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है। इसके साथ ही इसके लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या शैक्षणिक योग्यता रखा गया है तथा उम्र सीमा होनी चाहिए तथा यह सभी टर्म्स ऑफ कंडीशन जब आप पूरा करते हैं तो किस प्रकार से इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं तथा आवेदन फॉर्म भरने की तिथि कब से कब तक रखी गई है तथा यह भी देखेंगे कि इसका आवेदन शुल्क कितना विभाग द्वारा रखा गया है। यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको स्क्रीन पर आपको बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का डैशबोर्ड दिख रहा होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले एक वीडियो किए थे जिसमें बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें बोला गया था कि 22 विज्ञापनों की जो भर्ती है वह और जब राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रेशर दिया गया तब यह नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। तो जो भी स्वास्थ्य विभाग के भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे वो उनके लिए यह खुशखबरी है क्योंकि अब बारी बारी से सभी पदों का नोटिफिकेशन जारी होगा। तो यहाँ इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए जो अभी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकली हुई है उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर न्यूज सेक्शन में इसका एक लिंक मिल जाता है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर इसका जो मेनू सेक्शन पर यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक रिकमेंड का टैब मिल जाता है यहाँ पर देखने के लिए। तो यहाँ इस पर भी आप क्लिक करते हैं के द्वारा जो भी अभी रिक्वायरमेंट चल रहा है और जिनका एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ है वह आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो अभी हाल ही फिलहाल में एक एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है तो इसको डाउनलोड करने के लिए आ सकते हैं और यहाँ पर आपको इसका अप्लाई करने का डेट कब से कब तक इसका एप्लीकेशन फ़ी भर सकते हैं यह सभी जानकारी मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट का एक टैब मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे हेतु यह विज्ञापन जारी किया गया है और यहाँ देख सकते हैं कि बीटीएससी का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। इसी लिंक के माध्यम से आप फरवरी से 5 मार्च तक इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ नीचे आएंगे तो पुनः एक बार यहाँ पद का नाम देख सकते हैं, किट संग्रहकर्ता पद का नाम है और इसके पद पर जब आपका सिलेक्शन होगा तो जो वेतनमान है वह देख सकते हैं कि 5200 से 20,200 के बीच रहने वाला है और ग्रेड पे यहाँ से 1800 है और वेतन जो है आपका वो लेवल 1 का रहने वाला है। तो यह जो भर्ती है वह पूर्ण रूप से परमानेंट वैकेंसी है, यह संविदा आधारित भर्ती नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि इसके पद के लिए जो अप्लाई करने के लिए जो योग्यता है वह आप इंटरमीडिएट पास है, वह भी विज्ञान से यानी साइंस से आप इंटरमीडिएट पास हैं तो वे लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक चैनल पर मॉर्निंग में ही देख रहे थे तो उस पर बताया जा रहा था कि आप इंटरमीडिएट किसी भी विषय से पास हैं या किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह क्लियर जानकारी दिया हुआ है कि जो लोग इंटरमीडिएट विज्ञान से उत्तीर्ण है यानी पास है वही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो सीट की संख्या है वह कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल के 18 सीट है और ईडब्ल्यूएस के 5 सीट है, अनुसूचित जाति के 10 सीट है, अनुसूचित जनजाति के 1 सीट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 11 सीट है और पिछड़ा वर्ग के 6 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिला कैंडिडेट के लिए 2 सीट है। टोटल जो सीट की संख्या है वह 53 है। तो इस तरह से यहाँ टोटल सीट की संख्या देख सकते हैं। अब इसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा 1/1/2024 तक न्यूनतम 18 वर्ष है तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अधिकतम उम्र सीमा की बात करेंगे तो यदि आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 37 वर्ष है। वहीं आप अनारक्षित वर्ग के महिला कैंडिडेट है तो आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 40 वर्ष रखी गई है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र
सीमा है वह 40 वर्ष है। फिर यहाँ आएंगे तो देख सकते हैं कि यदि आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला दोनों में से कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष रखा गया है। यहाँ ध्यान देंगे, आयोग द्वारा जो भी उम्र सीमा की गणना की जाएगी वह मैट्रिकुलेशन या जो इसके समतुल्य प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसी से आपकी जन्म तिथि मान्य होगी। दिव्यांग लोगों के लिए 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है। और आरक्षण से रिलेटेड जो जानकारी है, जो भी लोग आरक्षण का दावा करेंगे उनको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। फिर यहाँ यदि आप पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं तो आपको क्रीमी लेयर बिहार सरकार प्रयोजनार्थ के द्वारा लगाना होगा। और फिर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जानकारी दिया हुआ है, केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, उनको एनसीएल प्रस्तुत करना होगा। इसका आवेदन शुल्क किस कैटेगरी के लिए कितना रखा गया है उसका जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS कैंडिडेट के लिए जो आवेदन शुल्क है वह 600 रुपया रखी गई है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी को जो आवेदन शुल्क है वह 150 रुपया रखी गई है। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार है, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है, उनको भी आवेदन शुल्क 150 रुपया ही देना होगा। राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वह किसी भी वर्ग के महिला या फिर पुरुष कैंडिडेट है तो उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वह 600 रुपया रखा गया है। देख सकते हैं कि आवेदन शुल्क जो पे करने का माध्यम है वह आप फॉर्म भरते समय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से आपका जो पेमेंट है वह एक्सेप्ट किया जाएगा। आगे देखेंगे तो चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होने वाला है उसका जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। किट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इसका चयन किया जाना है। फिर यहाँ देखेंगे तो दिया हुआ है कि निर्देशालय स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना के पत्रांक दिनांक देख सकते हैं से प्राप्त मंतव्य के आलोक में उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान एवं गणित दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे, किंतु एक किट संग्रहकर्ता के लिए जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो इसका यहाँ क्लियर रूप से सिलेबस भी दिया हुआ है कि जो इसका एग्जाम होगा उस क्वेश्चन आपके जीव विज्ञान से ही पूछे जाएंगे और यहाँ इंटरमीडिएट लेवल के जो जीव विज्ञान है उसी से पूछे जाएंगे। यह विभाग द्वारा क्लियर किया गया है। यहाँ देखेंगे तो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह दिया हुआ है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो निर्धारित किया गया है इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर ही प्रश्न पूछा जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय और वास्तुनिष्ठ प्राकृतिक होंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी आपकी वह 2 घंटे की होगी। प्रश्न का कुल अंक होगा वह 100 अंक का होगा। परीक्षा में इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर के प्रश्न होंगे जिसमें 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में आपको देखने को मिलेगा। तो उक्त परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी। कंप्यूटर बेस यानी CBT के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें अपनाया जाएगा। यहाँ क्लियर रूप से विभाग द्वारा दिया गया है। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी निगेटिव मार्किंग भी लागू रहने वाला है। सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। एक प्रत्येक गलत उत्तर के हेतु 0.25 अंक काटा भी जाएगा। तो इस तरह से यह सभी जानकारी यहाँ पर विभाग द्वारा दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे तो प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थियों का कोई दावा मान्य नहीं होगा। यहाँ देख सकते हैं कि जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स है वह किस कैंडिडेट के लिए कितनी रखी गई है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार संकल्प संख्या इतना में देख सकते हैं कि द्वारा लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए 36% अंक लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निःशक्त से ग्रस्त दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 32% अंक लाना अनिवार्य है। यह न्यूनतम अर्हतांक है, यानी यह न्यूनतम पासिंग मार्क्स है। महत्वपूर्ण निर्देश विभाग द्वारा दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्य आरक्षण और अंक पत्र यथा मैट्रिकुलेशन का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इंटरमीडिएट 10+2 का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, औपबंधिक प्रमाण पत्र जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वह अपलोड करना है। फिर यहाँ से जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर EWS प्रमाण पत्र और स्थानीय निवास यानी आवासीय प्रमाण पत्र।
बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती फ्रीडम फाइटर के लिए उसका प्रमाण पत्र देना होगा, दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र देना होगा। यह सर्टिफिकेट सब आपको अपलोड करना होगा उस ऑनलाइन करते समय, उसमें सभी जानकारी फिल करना होगा। द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएगी। भविष्य में आवेदन में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग द्वारा उत्तरदायी नहीं होगा। कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। ऑनलाइन आवेदन में सुधार हेतु किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, वैसे आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि अलग से सुधार के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे वह काफ़ी सावधानी पूर्वक भरेंगे। तो इस तरह से यह सभी जानकारी दिया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उससे पहले यह नोटिफिकेशन ज़रूर एक बार चेकआउट कर ले, ताकि जो भी इसका टर्म्स ऑफ कंडीशन है उसको आप सही ढंग से देख सके। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं वह सभी जानकारी आपके पास हो, तब आप ऑनलाइन करें, ताकि जो भी जानकारी मांगी जाए वह सही ढंग से आप उसको भर सके। तो इस तरह से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यह सभी जानकारी दिया हुआ है। यदि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो एक लाइव फॉर्म भर के भी दिखाएंगे कि जो भी लोग अपने मोबाइल फ़ोन या सिस्टम से खुद से भरना चाहते हैं वह किस प्रकार से इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। जय हिंद।